Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. Alright, तो CUET के बारे में डिटेल में आज बात करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये CUET है क्या। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक एक बारीकी को जाने और भाई इंटर के बाद अगर ग्रेजुएशन करनी है या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो CUET की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। सो लेट अस सी, यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने निकाल के रखी हैं फॉर यू। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सेट इट। हाँ, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट इज CUET। CUET है क्या, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म, ठीक है। क्या भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट is required for admission to specific programs of participating central universities across India। तो जितनी भी इंडिया के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसके अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आपको कोई भी प्रोग्राम UG का लेना है या PG का लेना है, यानी ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसके लिए आपको CUET देना है, क्रैक करना है। बिना इसके आप एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ले सकते, ठीक है। The test gives students nationwide a standardized way to seek university access to prove their knowledge to admission offers, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिस भी तरह के कोर्सेज ऑफर कर रही है, उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो CUET को क्रैक करके। जैसे पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग अपने टेस्ट कंडक्ट कराती थी, एंट्रेंस टेस्ट आप उनके देते थे और फिर आप वहाँ यूनिवर्सिटी में अगर आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया तो आप एडमिशन लेते थे। तो इससे क्या होता था कि कई बार स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फॉर्म्स लेने पड़ते थे। उन फॉर्म्स को फिल करके फिर वो अपना एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते थे, एग्ज़ाम डेट का वेट करते थे। कई बार ऐसा हो जाता था कि उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स भरे हैं और दोनों का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लैश कर जाती थी, तो उनमें से उन्हें एक चुनना पड़ता था कि किस में जाएँ, है ना। 2-3 का फॉर्म इसलिए ले लेते थे लोग कि अगर एक नहीं क्रैक कर पाएँ दूसरा क्रैक कर लें, कम से कम साल बर्बाद ना हो, साल बचे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई आप अलग अलग फॉर्म्स मत लीजिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का। हम क्या कर रहे हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं उन सब का एंट्रेंस टेस्ट कॉमन कर दे रहे हैं, यानी आप एक टेस्ट दीजिए और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो टेस्ट हो जाएगा। आप अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉप करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो आप अपनी पसंद से कोई भी यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। अदरवाइज़ सीट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग, टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट्स अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये एक बढ़िया चीज़ हुई है CUET, इन्होंने ला करके बड़ा अच्छा किया स्टूडेंट्स की। एक तरह से कह लीजिए कि ये टेंशन ख़त्म हो गई कौन सी यूनिवर्सिटी का भरें, कौन सी यूनिवर्सिटी का ना भरें, ठीक है। ये अच्छा हो गया। अब क्या कह रहे हैं, टेस्टिंग इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट UG एंड पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोग्राम्स। ये किसके लिए होता है भाई, ऑब्वियसली UG एंड PG के लिए होता है, पहले मैंने बताया। और कौन कराता है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एडमिनिस्टर्स द टेस्ट, NTA कराता है, विच द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेट्सअप। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेटअप करती है टेस्ट को और NTA एडमिनिस्टर करता है, यानी कि इस टेस्ट में यूँ कह लीजिए कि धांधली के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कंप्यूटर बेस्ड होता है लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स इसमें रिटन बेस्ड भी कराए जाते हैं, तो हाइब्रिड मोड आप कह सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो बढ़िया होता है स्टूडेंट्स के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है MCQ करने में, रिटन में जितना टाइम लगता है उसके कंपैरिजन में MCQ में कम टाइम होता है, कम टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो ये तो एक बात हो गई। फिर अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है वो भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और इसके अंदर क्या है, NTA आपको ऑफर करता है, NTA ऑफर्स द CUET PG इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर साइंस।
तो पीजी वालों के लिए ये ध्यान में रखना है कि ये आपका जो है इंग्लिश एंड हिंदी मतलब दोनों में होता है, सिर्फ साहित्य को या लैंग्वेज के पेपर्स को छोड़कर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे व्हेन इज द CUET 2025 एग्जाम, कब होना है CUET 2025 एग्जाम, कब होना है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो CUET 2025 is expected to be held between May 15 and May 31, 2025। तो 15th मई से और 31st मई के बीच ये एग्जाम्स जनरली कंडक्ट होते हैं, और 25 में भी चांसेस हैं कि इन्हीं के बीच में होना है, ठीक है। To maximize the CUET score, candidates must stay updated with the CUET exam date and prepare for it accordingly. The CUET UG application form 2025 will be released at cuetug.ntaonline.in। तो ये एक वेबसाइट इनकी ऑफिशियल है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर ही सारे आपकी जो डेट्स हैं या फॉर्म कब से फिल करना है, फॉर्म का आना, फॉर्म को फिल करने के इंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें यहीं पर अपडेट होंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मई में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, है ना। ऑब्वियसली उसके पहले जब फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म आएगा, वो सारी एक्सपेक्टेड डेट्स मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं अभी। और 2025 का जो एग्ज़ाम होना है, ऑब्वियसली इसके लिए आप पहले से माइंड सेट करके रखेंगे। आप क्लास 12 का एग्ज़ाम जैसे ही दे चुके होंगे, आपको तभी से ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ आप बार बार जा करके यहाँ चेक करते रहें, ठीक है। ओके, CUET UG 2025 एग्जाम डेट्स में हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट्स देख लेते हैं क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट्स कैन चेक द CUET 2025 डेट्स टेंटेटिव बिलो। तो टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब कि हम मान कर चल रहे हैं कि ये डेट्स हैं, ये एग्जैक्ट डेट्स यहाँ लिखी भी नहीं है, ठीक है। NTA will announce the CUET 2025 date on the official website, ये मैंने पहले बताया। अच्छा, CUET.samarth.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर डेट अनाउंस होगी। द एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ CUET UG 2025 आर गिवन बेलो। ये सारी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट्स में देखिए क्या मेंशन किया गया है। इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या है ना, क्या क्या इसमें होना है। सबसे पहले तो CUET UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म डेट, फॉर्म कब निकलेगा। तो पॉसिबली ये फॉर्म निकलेगा लास्ट वीक ऑफ फेब के लास्ट वीक में। तो देखिए ऐसा कई बार होता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो पाया है और CUET का फॉर्म निकल जाता है, ठीक है। तो CUET का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम ओवर होने से पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फिल कर लीजिए, अपना एग्ज़ाम देते रहिए, बहुत लंबा प्रोसेस इसमें होता नहीं है, ठीक है। CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो होती है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी फेब के लास्ट वीक से निकलता है फॉर्म और मार्च के लास्ट वीक तक ये रहता है। लेकिन लास्ट मार्च तक नहीं रहता, क्योंकि फॉर्म भरना, फॉर्म के करेक्शन, ये सारी चीज़ें इन्हें एंड ऑफ मार्च तक कंप्लीट करनी होती है। इसलिए मार्च के लास्ट के 3 या 4 डेज़ या 2 डेज़ छोड़ दिए जाते हैं, है ना। उसके पहले पहले रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर करेक्शन का भी कुछ ये देते हैं, 2 दिन का टाइम, 2-3 दिन का, है ना। तो एप्लीकेशन करेक्शन डेट जो आती है वो लास्ट डेज ऑफ मार्च होती है, लास्ट 2 डेज़ 3 डेज़ जो भी आपको मिल जाए। फिर है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ CUET UG 2025 एग्ज़ाम, कहाँ कहाँ होना है एग्ज़ाम, ये आपको 30 अप्रैल से पता चलता है, ठीक है। CUET एडमिट कार्ड रिलीज, एडमिट कार्ड कब आता है आपका? 2nd वीक ऑफ मई के 2nd वीक में आपका एडमिट कार्ड आता है। फरवरी से प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपको? मई में, ठीक है, मई के 2nd वीक में। CUET UG एग्ज़ाम कब होता है? 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में एग्ज़ाम होता है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट जो भी हैं, सब्जेक्ट वाइज आपकी डेट्स आपको मिलती हैं, ठीक है।
CUET 2025 आंसर की रिलीज डेट, आंसर की कब रिलीज होती है? 4th वीक ऑफ जून में आंसर की आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स होती हैं। CUET 2025 रिजल्ट डेट कब आती है? 3rd वीक ऑफ जुलाई 2025, ठीक है, जुलाई के 3rd वीक में। काउंसलिंग सेशन कब स्टार्ट होता है? लास्ट वीक ऑफ जुलाई। काउंसलिंग सेशन मतलब आपको जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ आपका सारा डिटेल्स वगैरह जो देखी जाती है, आप वहाँ यूनिवर्सिटी जाते हैं, है ना, डेट्स आपको पता चल जाती हैं पहले से, फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ओके, ये तो हो गई डेट्स। फिर बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी सिंपल है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं, आप CUET एग्जाम दे सकते हैं। क्या लिखा है डिटेल में? कैंडिडेट्स विलिंग टू अपीयर फॉर द CUET UG 2025 एग्जामिनेशन मस्ट फिल द CUET एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑब्वियसली पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म डालना ही है, बिना फॉर्म के तो आप अपीयर हो ही नहीं सकते। प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, candidates must ensure to fulfill the CUET eligibility criteria, failing which their candidature will stand cancelled। और फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप उसे फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपका कैंडिडेचर ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। As per the CUET eligibility criteria, there is no age limit to apply for CUET UG। भाई CUET जो कंडक्ट कराते हैं NTA, उन्होंने एज की कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, यानी एज कितनी भी है आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये बाउंड्री बनाई है। तो द स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द क्लास 12th or equivalent examination or are appearing in 2025 irrespective of their age can appear in the CUET 2025 एग्जाम। ठीक है, तो CUET 2025 एग्जाम में आप अपियर हो सकते हैं अगर आपने 12th पास आउट कर रखा है या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट कर रखा है, या आप 2025 में अपियर होंगे अपने एग्जाम में, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपियर हो सकते हैं टेस्ट में। ठीक है, students have to fulfill the age criteria if any of the university or universities in which they are taking admission। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी ने कोई क्राइटेरिया बना रखा है एज का तो स्टूडेंट्स को फुलफिल करना है, वरना CUET का कोई भी क्राइटेरिया एज का नहीं होता। ओके तो CUET देते वक्त या फॉर्म भरते वक्त आपको ये तो ध्यान ही नहीं रखना चाहिए कि एज का भी कोई है मैटर, क्योंकि वो तो आप बाद में डिसाइड करोगे ना कि यूनिवर्सिटी आपसे क्या एज एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, स्टेप्स टू फिल CUET UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। क्या स्टेप्स होते हैं फिल करने के फॉर्म को? तो स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू द स्टेप्स गिवन बिलो टू फिल द CUET 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे स्टेप्स दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कैसे CUET 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पहला स्टेप है ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट CUET.samarth.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप पहले ओपन करिए। फिल अप द CUET रजिस्ट्रेशन 2025 बाय एंटरिंग द डिटेल्स सच एज नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अपना नेम, अपना एड्रेस, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये फिल करके आप रजिस्ट्रेशन करिए। द लॉगिन क्रेडेंशियल्स विल बी जनरेटेड एंड रिसीव्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो जो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर देंगे उसमें आपका लॉगिन क्रेडेंशियल आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे आप सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पर बनाते हैं या जीमेल वगैरह पर बनाते हैं, तो उसमें जैसे आप डिटेल फिल करते हैं और उसके बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह से जनरेट होता है, वो आपके मोबाइल नंबर पर आता है, मेल आईडी पर आता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो बहुत ख़ास ध्यान रखिए कि जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपका वर्किंग कंडीशन में हो और आगे भी आपको उम्मीद है कि वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, वही नंबर आप दें। ठीक है, और ईमेल आईडी भी आप वही दें जो वर्किंग कंडीशन में हो। और अगर आप नई ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो उसका जो भी उसकी डिटेल है वो अच्छे से संभाल कर रखिए ताकि इन फ्यूचर आपसे मिस ना होने पाए।
ठीक है, क्योंकि एक बार मिस हो गया तो फिर आप आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए The students can use the login details provided by NTA and fill the application form of CUET। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर लॉगिन डिटेल्स मिल गई, अब आपको लॉगिन करना होगा उन्हीं लॉगिन डिटेल्स से। ठीक है, आपने लॉगिन किया, उसके बाद अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म पहले तो आपने रजिस्टर करा लिया, रजिस्टर कराते समय आपको बस सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनको फोकस करना है। ठीक है, जो भी दे रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन में हो। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो गया, तब आप जब फॉर्म फिल करने जाएं तो वहां पर पहले से क्या चीजें अपने साथ रखें। देखिए, स्कैन्ड इमेज ऑफ अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो एक फॉर्मेट उन्होंने दिया होता है, आप अगर किसी कैफ़े वाले के पास जाते हैं तो आपकी ईजिली हेल्प कर देंगे, उन्हें पता होता है कि क्या फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ लेकर के जाना है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि उसका बैकग्राउंड वाइट हो, जिससे कि फ़ोटो जो स्कैन होगी तो क्लियर स्कैन हो। ठीक है, और सिग्नेचर आपको करना है एक ब्लैंक वाइट पेपर पर, यानी लाइन वाले नहीं, प्लेन जो वाइट पेपर आता है बिना लाइन वाला, उस पर आपको साइन करनी है और साइन करके ये दोनों चीज़ें स्कैन करानी है अलग अलग, और फिर उन्हें अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया आपने, ये सारी चीज़ें अपलोड कर दिया, उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपको फिर एप्लीकेशन फ़ीस जो भी है वहाँ पर वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं है तो आप कैफ़े वाले से पहले पूछ लीजिए कि भैया हम आपको पैसे दे देंगे, आप जो है कर दोगे। वो अगर करने को रेडी है तभी आप उनके वहाँ से फिर फॉर्म फिल करवाइए। ठीक है, नहीं तो आप उसका कोई और इंतज़ाम देखिए, क्योंकि ऑनलाइन ही फ़ीस आप दे सकते हैं, आप कैश में NTA को तो फीस नहीं दे सकते। टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फ्यूचर रेफरेंस, और फिर जो आपने एप्लीकेशन फिल कर दी है कंप्लीट होने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ताकि आगे आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको प्रेजेंट कर सकें। प्रेजेंट तो कहीं नहीं करना है एक्चुअली, अपने खुद के लिए आप उसे रख सकें। ठीक है, क्या फिल किया था, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, CUET UG 2025 एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है? CUET UG 2025 ऑनवर्ड्स एग्जाम विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड क्यों? देखिए, मैक्सिमम एप्लीकेंट्स जिस सब्जेक्ट को लेते हैं उनका तो आपको OMR में ही करना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम स्टूडेंट्स ही अपीयर होते हैं, उनका ये रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, तो इसलिए हाइब्रिड मोड। सब्जेक्ट्स रिसीविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस विल बी हेल्ड इन OMR फॉर्मेट। देखिए, यही बात मैंने बताई थी, जिसमें ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो OMR फॉर्मेट में होता है। Aspirants will be able to choose a total of 6 CUET subjects. Students can check the structure of CUET in terms of the number of questions in each section along with the exam duration. ठीक है, तो CUET के 6 सब्जेक्ट्स आपको चुनने होते हैं, और ऑब्वियसली ये वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने इंटर में पढ़ रखे हैं। तो ये चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला तो होता है आपका 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इन्हें। ठीक है, पहला सेक्शन होता है सेक्शन 1A, सेक्शन 1B जो लैंग्वेज का होता है, और 2 लैंग्वेजेस आपको जनरली चुननी होती है। ठीक है, इसमें दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से 40 करने हैं, 10 क्वेश्चंस की मार्जिन होती है। 45 मिनट्स आपको दोनों लैंग्वेज के पेपर को करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 2 जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट्स में डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं। इसमें भी 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 50 में से 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस की मार्जिन होगी। 45 मिनट्स मिलेगा आपको ईच डोमेन सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो इसमें टेस्ट की ड्यूरेशन 60 मिनट्स दी जाएगी। ठीक है, बाकियों के लिए 45 मिनट्स। तो ये आपको डोमेन सब्जेक्ट्स इसमें से चुनने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेक्शन 3 होता है, जिसमें आपका थर्ड सेक्शन में भी
थर्ड सेक्शन में क्या होता है 50 क्वेश्चंस करने होते हैं 60 में से, ठीक है। बाकियों में क्या कर रहे हैं आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं 50 में से, इसमें 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 में से। तो 10 क्वेश्चंस की मार्जिन हर जगह होती है और इसमें 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, ये तो पहले बताया। एंड ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चंस आपको मार्जिन दी जाएगी, आप 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, ठीक। सिलेबस की बात कर लेते हैं, ये तो बता दिया गया क्या क्या है, क्या आएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द CUET 2025 एग्जाम विल हैव टू गो थ्रू द CUET 2025 सिलेबस देखना पड़ेगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट NTA विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन CUET 2025 सिलेबस। तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि सिलेबस में चेंज तो नहीं आएगा। द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस विल बी द सेम एज द NCERT सिलेबस। जो NCERT का सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपका CUET UG के लिए भी होगा। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लर्न द NCERT बुक्स। तो अगर आपको CUET एग्जाम क्रैक करना है तो आपको NCERT बुक्स पढ़नी होंगी, ठीक है। द फॉलोइंग टाइम टेबल शोज द सेक्शन वाइज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और द CUET 2025 सिलेबस। तो इसमें देखिए सेक्शन वाइज क्वेश्चंस एंड सिलेबस डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है लैंग्वेज के सेक्शन में क्या आएगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। अच्छा, इसमें इतना ही दिया गया है, लेकिन मैंने डिटेल में ये पूरा सिलेबस आपको एक वीडियो में बताया मैंने, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस भी आपको मिलता रहेगा, ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये हो गया। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं ऑब्वियसली उसमें जो कुछ भी आपको क्लास 12 में पढ़ाया गया है वो सब कुछ आएगा। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम सिलेबस ऑफ द 27 CUET डोमेन सब्जेक्ट्स। तो 27 सब्जेक्ट्स जो हैं CUET के अंदर डोमेन सब्जेक्ट्स, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं इनमें जो कुछ क्लास 12 में आप पढ़ते हैं वही पूरा आएगा, ठीक है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, ये आपको थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ये आपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पढ़ा होता है। इसमें जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट, ये सारी चीज़ें जो 8 क्लास तक की होती हैं ये सब के लिए आएगी। यानी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स जनरली मैथ्स में काफ़ी वीक होते हैं, है ना, तो उनको भी ये ध्यान में रखना है कि भाई आप अगर CUET देने जा रहे हैं तो बेसिक मैथ्स 8 क्लास तक की वहाँ आपसे पूछी जाएगी जनरल टेस्ट में, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में थोड़ा सा आपको तैयारी की ज़रूरत है, राइट। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी इसमें पूछी जाएगी, ये जनरल टेस्ट का सिलेबस है, ठीक। डिटेल्ड सिलेबस आपको मिलता रहेगा हमारे इसी चैनल पर, और ज़्यादा जानकारी लेना है तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बैचेस कब से स्टार्ट होंगे हमारे CUET के प्रिपरेशन के, या हम कैसे आपको तैयार कराएंगे, आप कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।